मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं और उनमें से ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि ओ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रियल है या फेक। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहां एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच मूव कर रहा है और जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करता है, जैसे कि मार्केट यहां इस रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है, यहां मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स को यह लगता है कि मार्केट यहां 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गया था और अब इसी लेवल पर यहां एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसका मतलब अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यही सोचकर वो यहां एंट्री ले लेते हैं, लेकिन मार्केट अगली ही कैंडल से नीचे जाने लगता है और उनका लॉस हो जाता है। सेम गलती सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पर भी करते हैं, जैसे कि मार्केट यहां इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। अब मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट यहां 2 बार सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, इसका मतलब मार्केट इस ब्रेकडाउन के बाद नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट अगली ही कैंडल से ऊपर जाने लगता है। अब सवाल आता है कि आप इन फेक ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को कैसे पहचानें और एंट्री लेने से बचें। तो जैसे कि यहां हमें इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, अब ये ब्रेकआउट रियल है या फेक, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है यह वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ क्लोज होनी चाहिए और यह कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको किसी सपोर्ट लेवल पर ब्रेक डाउन देखने को मिले तो यहां इस लेवल को ब्रेक करने वाली कैंडल वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां हमें इस रेजिस्टेंस लेवल पर वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है और यह कैंडल एक बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक भी है। इसका मतलब यह एक रियल ब्रेकआउट है और आप मार्केट का मूवमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट यहां हमें सपोर्ट लेवल पर वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिला है और यह कैंडल एक बेयरिश कैंडलस्टिक भी है और यहां भी मार्केट का मूवमेंट कुछ ऐसा था। तो यह था पहला तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका। तो यहां हमें सपोर्ट लेवल पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और यहां हमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। तो इस सिचुएशन में आपको 2 से 3 कैंडल तक वेट करना है क्योंकि सपोर्ट लेवल पर बायर्स मौजूद होते हैं, इसलिए उनकी बाइंग के कारण यहां हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। अब अगर मार्केट रिटेस्ट के बाद रिवर्स होता है तो यह एक रियल ब्रेकडाउन है और इसके बाद मार्केट के डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिले तो यहां भी आप डबल कंफर्मेशन के लिए 2 से 3 कैंडल तक वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट रिटेस्ट के बाद रिवर्स होता है तो ये एक रियल ब्रेकआउट है और इसके बाद मार्केट के अपट्रेंड में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं तीसरा तरीका। अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट होने से पहले अगर मार्केट में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, अब क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स मौजूद होते हैं और कंसोलिडेशन से हमें यह पता चलता है कि बायर्स इस लेवल पर मौजूद सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए इसके बाद जो ब्रेकआउट होगा वो एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट अगर आपको सपोर्ट लेवल पर ब्रेकडाउन से पहले कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, अब क्योंकि यहां सपोर्ट लेवल पर बायर्स मौजूद होते हैं और यहां कंसोलिडेशन से हमें यह पता चलता है कि सेलर्स इस सपोर्ट लेवल पर मौजूद बायर्स से ज्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए इसके बाद जो ब्रेकडाउन होगा वो एक रियल ब्रेकडाउन हो सकता है। अब ट्रेडिंग में सब कुछ 100% नहीं होता है, इसलिए आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में